नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा सेशन कक्षा 12 के सिलेबस राजनीति विज्ञान का क्या सिलेबस होगा, ये सेशन उन बच्चों को समर्पित है जो अभी कक्षा 11 पास करके कक्षा 12th में प्रवेश किया है। उन्हीं बच्चों के लिए ये सेशन बनाया जा रहा है। उनकी जिज्ञासा है कि कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान का क्या सिलेबस होगा, कितनी पाठ्य पुस्तकें होंगी, यानी कि अपनी बुक्स हैं वो कितनी होंगी, उन बुक्स में किस प्रकार के टॉपिक होंगे, कौन सा सिलेबस होगा हमारा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो सिलेबस होगा वो NCERT सिलेबस होगा, और जो हमारी पहली पुस्तक होगी वो होगी समकालीन विश्व राजनीति। कक्षा 12 की पहली पाठ्य पुस्तक होगी वो होगी समकालीन विश्व राजनीति। अब इनमें चैप्टर कितने होंगे उन्हीं पे बात करेंगे हमारे। तो पहला हमारा चैप्टर होगा इस बुक का, वो होगा शीत युद्ध का दौर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विश्वास के साथ हमारी तैयारी, हमारी जीत हम पक्की करते जाएंगे। हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट और छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न आपको बड़े ही सरल और सहज भाव से समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि राजनीति विज्ञान आपको बोरिंग सब्जेक्ट ना लगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दो ध्रुवीयता का अंत। NCERT की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि NCERT के हर टॉपिक, पहला टॉपिक दूसरे से, दूसरा टॉपिक तीसरे से और तीसरा टॉपिक चौथे, इस प्रकार से हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोरिलेट है। कहने का मतलब कोरिलेट है। एक टॉपिक को भी हमने मिस कर दिया तो दूसरे टॉपिक को समझने में हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो हम हर एक टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से और बड़े ही सरल और सहज भाव से समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है वो है समकालीन विश्व राजनीति का, वो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये हमारा चौथा टॉपिक होगा। पांचवा टॉपिक होगा समकालीन दक्षिणी एशिया। इस तरीके से हमारी समकालीन विश्व राजनीति में कुल 9 टॉपिक होंगे। छठा टॉपिक हमारा होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन UN से संबंधित। सातवां टॉपिक होगा वो होगा समकालीन विश्व में सुरक्षा, और आठवां टॉपिक हमारा होगा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। नौवां हमारा टॉपिक होगा वैश्वीकरण। इस तरीके से समकालीन विश्व राजनीति एक हमारी पाठ्य पुस्तक राजनीति विज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक के 9 चैप्टर होंगे। इन चैप्टरों को एक दूसरे से कोरिलेट करके हम बड़े ही सरल और सहज तरीके से हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। 1 जुलाई से पहले, कहने का मतलब लास्ट जून में आपके ऑनलाइन स्टडी शुरू हो जाएगी। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके जीत को पक्का करने के लिए। दूसरी हमारी जो पाठ्य पुस्तक होगी वो होगी स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक होगी, और दूसरी पाठ्य पुस्तक में चैप्टर किस प्रकार से होंगे उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि NCERT सिलेबस की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि एक चैप्टर दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, इस तरीके से ये कोरिलेट होते हैं। तो हम हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पाठ्य पुस्तक यानी ये जो दूसरी बुक हमारी होगी, इसका पहला चैप्टर होगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जब देश आज़ाद हुआ तो किस तरीके से भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो टॉपिक ये होगा हमारा। एक दल का प्रभुत्व, किस तरीके से कांग्रेस 1967 तक और केंद्र में 1977 तक अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, उसका इसमें उल्लेख होगा दूसरे टॉपिक में। तीसरा टॉपिक हमारा होगा नियोजित विकास की राजनीति। जब देश आज़ाद हुआ उसके सामने इतनी सारी समस्याएं थी, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अर्थव्यवस्था की कौन सी योजना थी, उसको अपनाया गया। चौथा हमारा टॉपिक होगा भारत के विदेश संबंध। भारत आज़ाद हुआ, भारत के सामने कई समस्याएं थी, तो भारत ने किस तरीके से अपने विदेश संबंधों को बनाया, किस तरीके की अपनी विदेश नीति तय की,
और दूसरे देशों से, पड़ोसी देशों से अपने संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। 5वां जो टॉपिक होगा वो होगा कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना। किस तरीके से कांग्रेस 1977 तक केंद्र में सरकार बनाती आती है और फिर उसके सामने चुनौतियां शुरू हो जाती हैं कि कांग्रेस केंद्र में और राज्यों में सरकार बनाने में असफल होने लग जाती है। फिर दोबारा पुनर्स्थापित होती है। 1971 में इंदिरा गांधी सरकार आती है, फिर 1981 में इंदिरा गांधी सरकार आती है। तो इस तरीके से कांग्रेस के सामने चुनौतियां और वो पुनर्स्थापित करने में सफल होती है, उसकी बात इस चैप्टर में की गई है। 6ठा हमारा टॉपिक होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। किस तरीके से लोकतंत्र भारत में स्थापित होता है और उसके सामने कौन कौन सी विकट समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 7वां हमारा टॉपिक होगा जन आंदोलन का। और 8वां हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्षेत्रीय आकांक्षाएं। 9वां जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय राजनीति एक नए बदलाव के साथ। इस तरीके से हमारे ये टॉपिक होंगे। राजनीति विज्ञान में 2 बुक्स होंगी, दोनों बुकों की बात हमने कर ली। दोनों बुकों में 9 चैप्टर होंगे, उनकी भी बात हमने कर ली। अब जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पिछले सेशन में बच्चों के कोरोना के कारण जो स्टडी गैप रहा उसमें मैंने पूरा प्रयास किया है कि बच्चों का स्टडी गैप कम करने का, और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के हम प्रयास कर रहे हैं। अब की बार हम, क्योंकि पिछली बार थोड़े लेट हो गए थे, अब की बार हम और भी ज़्यादा जोश से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछली बार भी संजीव डेस वर्क, एक्सीलेंट डेस वर्क और अपने जो शेखावाटी मिशन 100 के हर एक टॉपिक से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने का प्रयास किया गया। मुझे उम्मीद है कि एक शानदार रिजल्ट बच्चों का आएगा। तो जो बच्चे अभी 11वीं क्लास में आए, 11वीं क्लास पास करके अभी 12वीं क्लास में आए हैं, ये सेशन उनको समर्पित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल दी बेस्ट।